नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक का मामला काफी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा बना था। जिस वक्त पंजाब दौरे पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर के ऊपर 15 से 20 मिनट तक रुका हुआ था। अब ऐसे में इस मामले को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है जो कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकता है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस वक्त जो बड़े खुलासे आपको बता दें कि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया कर रहे हैं, वो कांग्रेस के गला का फंदा बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ड्रग केस में फंसे अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने अब जो है कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है जो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। आखिर क्या कहा है उन्होंने और इसका असर जो है चुनाव पर किस तरह देखने के लिए मिलेगा, आपको बताते हैं संक्षेप में। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर अब शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि विक्रम सिंह मजीठिया ने पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर गैंगस्टर के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया है। वही सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जिसकी नियुक्ति नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर हुई थी। आपको बता दें कि कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया था कि डीजीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर से बात की थी और इस दौरान उसने कहा था कि अगले 3-4 दिन में मोदी को भी सबक सिखा देंगे। और इसका ये सारी बात जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग के ऑडियो को लेकर वो करते नजर आए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें विक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाते हुए डीजीपी पर गैंगस्टर के साथ साठगांठ होने की बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डीजीपी गैंगस्टर के साथ संबंध रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी कॉम्प्रोमाइज ये व्यक्ति कर सकता है। पीएम की सुरक्षा में सेध मामले में डीजीपी का की उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके सुरक्षा में चूक हुई और डीजीपी का जो रोल देखने के लिए मिल रहा है, इसे लेकर एनआईए की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार संविधान के भावना के विपरीत काम करती है। ये कांग्रेस सरकार है और ये हमेशा जो है गलत कामों को समर्थन देती नजर आती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस की जांच होनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो पाए और ये भी बात सामने आ सके कि किस तरीके से इनके गैंगस्टर के साथ साठगांठ है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि डीजीपी चट्टोपाध्याय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से साथ खिलवाड़ किया था। आपको बता दें कि जिस वक्त इस तरीके का ये मामला निकल कर आया था, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली थी। उस दौरान डीजीपी ने ही एसपीजी को ये बात कही थी कि रास्ता जो है, रूट जो है वो क्लियर है, जबकि रूट पे प्रदर्शनकारी मौजूद थे। यानी डीजीपी ने गलत दिशा निर्देश एसपीजी को जारी किए थे और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री का जो काफिला था एक फ्लाईओवर के ऊपर 15 से 20 मिनट तक फंसा हुआ था, जो कि सुरक्षा के मायने से भी काफी अनसेफ जगह थी क्योंकि उससे महज कुछ दूर की दूरी पर ही पाकिस्तानी बॉर्डर भी था। ऐसे में कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें कि लापरवाही इस कदर से थी कि डीजीपी को उस पूरे रास्ते का दौरा करना था और वहां पर जितनी भी दुकानें थी, सारी चीजें थी, उसका ब्यौरा लेते हुए उन सभी को बंद कराना था। लेकिन आलम कुछ ऐसा था कि जब देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा का जो काफिला था वो 15 से 20 मिनट जिस फ्लाईओवर के ऊपर रुका हुआ था, उस फ्लाईओवर के नीचे सभी दुकानें खुली थी। सभी दुकानें, यानी आपको बता दें कि दारू के कई अवैध ठेके भी नीचे खुले हुए थे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक देखने के लिए मिली थी। अब इसी मामले में जो है अकाली दल के नेता जो है विक्रम सिंह मजीठिया लगातार इसे लेकर आरोप लगा रहे हैं। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना बोला था इसे लेकर। अब आपको बता दें कि मजीठिया ने चट्टोपाध्याय को कहा 18 दिन का डीजीपी बताया क्योंकि इनकी नियुक्ति ही नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर हुई थी, जो लगातार जो है इस मामले में जो है एक उनके ऊपर भी आप बता दें कि इसे लेकर उन्होंने कहा था कि ठोको ताली भी इस पूरे षड्यंत्र में उनका भी दिमाग है। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डीजीपी के पद के लिए क्वालिफाइड नहीं थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेध के वक्त सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पंजाब के कार्यकारी डीजीपी थे, जिसके बाद जब ये मामला काफी ज्यादा जो है उछाला गया था, इन्हें इनके पद से हटा दिया गया था। आपको बता दें कि मजीठिया के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और गृह मंत्री पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व विधायक सुखपाल खेरा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया गया, हम दोनों ड्रग मामले में इन्वॉल्व थे लेकिन उसे टिकट दिया गया और मुझे जेल भेज दिया गया, आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि लोक इंसाफ पार्टी के
प्रमुख समरजीत सिंह बेंच पर भी रेप के आरोप लगे हुए हैं। इस मामले में कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित किया है। इसके बाद भी पुलिस उन पर रेड नहीं कर रही है, उन पर रेड मारी जा रही है। ऐसा क्यों? आपको बता दें कि लगातार उन्होंने पंजाब सरकार, पंजाब की जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उस पर एक के बाद एक सवाल दागे। वो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मामले, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के गैंगस्टर से साठगांठ होने के मामले और साथ ही साथ कांग्रेस जिन प्रत्याशियों को अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिकट दे रही है, उसे भी लेकर सवाल खड़े किए। अब आपको बता दें कि मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें लगाए गए आरोपों के मायने को लेकर अब जो है पत्रकार बलविंदर सिंह भी इससे लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा मुश्किल जो है खड़ा करने वाला है पंजाब कांग्रेस के लिए। लगातार एक डीजीपी जो है इस तरीके से गलत दिशा निर्देश देते हैं और ऐसे में इसके तार कहीं ना कहीं आला कमान से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि अकाली दल के जो ये नेता है विक्रम सिंह मजीठिया, इन्होंने ये बात कही थी कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो किसी भी तरीके की कोई भूल नहीं, सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा था कि इसे लेकर दिल्ली से, यानी दिल्ली में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे कांग्रेस और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी सभी इन्वॉल्व है और इस पूरे मामले की जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के केबिन में हुई है, जहां पर बैठ के देश के प्रधानमंत्री के काफिले के रोकने और उन्हें रैली को संबोधित ना करने देने को लेकर एक बड़ी साजिश की संरचना की गई थी। आपको बता दें कि ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और बार जो है वो कहते नजर आए थे कि ये वही रास्ता है जहां से चरणजीत सिंह चन्नी लगातार जो है सफर करते हैं। उनके सफर में किसी तरीके की कोई मुश्किल अब तक देखने के लिए नहीं मिली, लगातार वही रास्ता अपनाते हैं। उनको जो है कभी सुरक्षा की इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आए तो उसी रास्ते में अवरोध पैदा किया गया। खासकर साथ ये भी कि ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हायर ऑफिशियल्स को पता होता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री का काफिला कौन से रूट से गुजरने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को भी इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन भेजी गई थी। बीच में आपको बता दें कि इस तरीके से भी बातें सामने आई थी कि पुलिस गाड़ी में बैठा के प्रदर्शनकारियों को लाया गया था और वहां पर इनका जमावड़ा लगाया गया था ताकि देश के प्रधानमंत्री को कैसे भी करके एक रैली को संबोधित करने से रोका जा सके। यानी साफ तौर पर जो कांग्रेस है वो लगातार जो है इस पूरे मामले में आरोपी सिद्ध होती नजर आ रही है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को लेकर एक कमेटी का भी गठन कर चुके हैं और इस पूरे मामले की वो जो है जांच करवा रहे हैं और इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। और खासकर अगर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आला कमान इसे लेकर अपनी अगर आप कह सकते हैं कि अगर उनकी गलती इसमें मिलती है तो उनकी मुश्किलें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि राजनीतिक समीक्षक वीरेंद्र भरत ने इसे लेकर कहा कि मजीठिया जो है इस दौरान बोलते नजर आए, वो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है काफी कंसर्न नजर आए, लेकिन जितनी बार भी उन्होंने कहा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि अकाली दल के दिल में अभी भी बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाया गया है। आपको बता दें कि इनका मानना है कि कुल मिलाकर जो मजीठिया हैं वो पंजाब के जो पूरे मुद्दे हैं, इस पूरे मामले के साथ साथ पंजाब के मतदाताओं से भी सीधा सीधा संवाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे थे। भले उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि आखिर पंजाब कांग्रेस की क्या करतूत है और पंजाब कांग्रेस ने किस तरीके से पंजाब के ही लोगों का नुकसान कराया। एक बड़ी परियोजना लेकर देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे। पंजाब जो है 42 करोड़ 750 लाख रुपए की जो है एक परियोजना लेकर वो आ रहे थे, लेकिन उस परियोजना को ही रोक दिया गया ताकि बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान देखने को नहीं मिला। लेकिन रैली में जिस तरीके से बरसात में भी लोग, बारिश में भी लोग आए थे देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उससे यह साफ तय हो गया कि आखिर में पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों का रुझान किस तरफ है, हवाएं किस तरफ चल रही है। और यही जो है एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस डर गई थी, सख्ते में आ गई थी और देश के प्रधानमंत्री को रैली ना संबोधित करने दिया जाए, इसे लेकर एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया है, जिसे लगातार आपको बता दें कि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया जो है आरोपों के साथ बता रहे हैं, उन्हें जो है बेनकाब करते नजर आ रहे हैं। और अभी भी चुनाव में कुछ दिन बाकी है, यानी यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये आरोपों का दौर चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की एक एक पोल खोलनी जा रही है और जिस तरीके से अब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से लेकर वहां के जो मंत्री है उनके अब कॉल रिकॉर्डिंग्स और जितने भी डिटेल्स चेक करने की बात कही जा रही है, यूं कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस
को अगर इन सारे मामले की जांच होती है और जिस तरीके से एक पैटर्न देखने को मिला है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है लग सकता है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया लगातार कांग्रेस पर वार करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो उस वक्त के वर्किंग डीजीपी थे, उनके ऊपर गैंगस्टर के साथ साठगांठ होने के आरोप है। और एक ऑडियो की बात वो बार बार कहते नजर आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी यानी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के गैंगस्टर से बात हुई थी जिन्होंने ये बात कहा था कि 3 से 4 दिन में वो मोदी को सबक सिखाएंगे, जो साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि किस तरीके से ये पूरा जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है, ये पूरी तरीके से एक प्री प्लान मामला था। अब ऐसे में ये पूरा मुद्दा आपने जाना कि किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।